तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एयर वीडियो। दोस्तों भाई बाइक है एक मेरे पास जो पल्सर NS है, मैं आपको दिखा देता हूं। पल्सर NS 160 है ये वाली बाइक, आप देख रहे हो इस वक्त ये वाली बाइक है। इस गाड़ी में हुआ क्या है, ये देखो आपको दिखने में एकदम चमचमाती हुई नई बाइक लग रही है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसका तामझाम मैंने खोल रखा है। इस गाड़ी में हो क्या रहा था, जब इस गाड़ी में हम सेल्फ मार रहे थे तो सेल्फ मारने के बाद इसमें आवाज़ आ रही थी चीख की, जैसे बहुत तेज से कोई चिल्लाता है ना, चीख चीख करके चिल्लाता है, वो आवाज़ें आ रही थी। अब मैं देख रहा भाई इसमें ऐसा क्या हो गया यार, गाड़ी तो एकदम साफ फ्रेश लग रही है। जब बाद में इसको खोला और देखा खोल के तो पता लगा इसमें कुछ अलग ही आश्चर्यजनक चीज़ें थी। मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो यार, गाड़ी के अंदर अगर मान के चलो कोई गाड़ी सेल्फ वाली है, ठीक है, उस गाड़ी में सेल्फ लगा हुआ है, तो उस गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कत आ सकती है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्फ के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जब हमारी गाड़ी में सेल्फ में प्रॉब्लम आने लगती है, अगर मान लो हमने ये बटन दबाया सेल्फ का, ऐसे करके दबाया, और हमारी गाड़ी में सेल्फ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बस आवाज़ आ रही है ऐसे करके। कैसे आवाज़ आ रही है, जैसे मैं दिखा देता हूँ छोटी सी चीज़, एक सेकंड। जब हम मान लो सेल्फ में आप सेल्फ का बटन दबा रहे हो, आपकी गाड़ी में ऐसी आवाज़ आ रही है, ऐसी। ये 2 बार आवाज़ करता है, जैसे मतलब आपने एक बार बटन दबाया आवाज़ आई, दूसरे बटन दबाया आवाज़ आई, 2 बार आवाज़ करेगा टक टक। अगर वो आवाज़ आ रही है और सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी की सेल्फ की मोटर बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसके अंदर कार्बन जो है वो घिस चुके हैं। ये सेल्फ की जो आवाज़ मारने पर जब हम बटन दबाते हैं तो आवाज़ आती है ना कट कट, तो जो कट कट आवाज़ आती है वो आती है रिले की आवाज़। रिले के अंदर करंट पहुंच रहा है, ये चीज़ आपको पता लग जाती है। पर रिले से आगे जो सेल्फ की मोटर होती है, रिले के से आगे होती है इसकी सेल्फ की मोटर, ये देखिए ये रही, यहाँ तक करंट जा रहा है पर ये आगे पहुँचा नहीं पा रही है, यानी कि इसके अंदर इसके कार्बन खराब हो गए हैं। और अगर सेल्फ के कार्बन आपकी गाड़ी के खराब हो जाते हैं तो कार्बन की कीमत ज़्यादा नहीं होती, मुश्किल से 100-150 रुपये होती है, और उससे कम की ही होती होगी जहाँ तक मुझे लगता है। अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग डिपेंड करता है कार्बन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अभी इस गाड़ी के अंदर हुआ ये है कि इस गाड़ी के सेल्फ के कार्बन में दिक्कत है नहीं, ना ही सेल्फ की मोटर में दिक्कत है। जब हम गाड़ी में सेल्फ लगा रहे हैं तो सेल्फ के बाद किस चीज़ की ड्यूटी होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेल्फ मारा और आपकी गाड़ी में सेल्फ लग नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है, बट आपकी गाड़ी में सेल्फ लग रहा है, सेल्फ की मोटर घूम रही है पर सेल्फ लग नहीं रहा है, सेल्फ मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है जो सबसे पहले आपको चेक करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने गाड़ी में सेल्फ मारा, ये होता है सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ की मोटर है, ये देखिए गौर से देख लीजिए, ये देखिए ये सेल्फ की मोटर है। अब मान लो हम सेल्फ मार रहे हैं तो हमारे गाड़ी में जब सेल्फ का बटन दबाएंगे तो ये मोटर जो है घूमेगी, ठीक है। अब जब ये मोटर घूमेगी तो इसके बगल में, जस्ट बगल में गरारी लगी होती है, ये वाली ये होती है, इसको वो बोलते हैं सेल्फ गरारी, ये होती है सेल्फ गरारी। एक और गरारी होती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, ये कैसे लगी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से कुछ लगी होती है, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको फिट कर दिया, ये हमने इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करके, अरे भाई हो जा, ये जो है हमने ये फिट हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये फिट हो गई। अब जब हम गाड़ी में सेल्फ मारेंगे ना तो सेल्फ की जो मोटर है वो घूमेगी, और अगर वो घूमेगी तो ये ऑटोमेटिक ये वाली गरारी भी घूमेगी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस गरारी के साथ इसमें एक गरारी और अटैच कर रखी है, ये परमानेंट जुगाड़ हो रखा है इसमें, ये देखो ये परमानेंट फिट हो रखी है। अभी इस गरारी का क्या काम है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हम सेल्फ मारते हैं तो ये गरारी घूमती है बड़ी वाली, अब इसके अंदर ये वाली अटैच है, तो इससे कौन सी गरारी अटैच होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बड़ी वाली गरारी है हमारी, ये वाली गरारी है, ये होती है मेन गरारी, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी गरारी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं रखता हूँ साइड में, और ये वाली गरारी में इस तरीके से इसको फिट करता हूँ। ये मैंने इसको इस तरीके से फिट कर दिया। अब ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये गरारी है, ये मैंने कुछ इस तरीके से ली, ये मैंने, और इस तरीके से इसको मैंने इस तरीके से इसमें फिट कर दिया, ये हो गई फिट। ये देखिए, ठीक है, आपने इसमें क्या देखा, ये सेल्फ है, ये सेल्फ की गरारी है, उसके बगल में एक और गरारी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल्फ की मोटर से 3 गरारी अटैच है, यानी कि आपकी गाड़ी। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सिर्फ इसी गाड़ी पर अप्लाई होगी, और किसी गाड़ी में अप्लाई नहीं होगी। ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें 3 गरारी होती है, ऐसी गाड़ियाँ होती है जिनमें 1 गरारी होती है, और जैसी गाड़ी भी होती है जिनमें गरारी बहुत कम होती है, बहुत माइनर होती है और बहुत ज़्यादा भी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 गरारी हैं टोटल, बस ये यहाँ पर ये फ़र्क है कि ये गरारी दूसरी से अटैच हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी में सेल्फ मारा, हमारी गाड़ी का रिले ठीक है, सेल्फ की मोटर ठीक है, बट यहाँ पर हमारी गाड़ी में ये वाली गरारी, इस गरारी का दांता खींच चुका है। हमारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दांता खींच चुका है, तो हमारी गाड़ी में आवाज आएगी घिर घिर, ऐसे करके आवाज आएगी घिर घिर, यानी कि आप गाड़ी में जो सेल्फ मारोगे तो घिर घिर आट की आवाज आएगी। इसका मतलब आपकी ये वाली गरारी नहीं घूम रही है,
आपकी ये वाली गरारी घूम रही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा, पर सेल्फ की मोटर घूम रही है। आप ये मत समझना कि मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन है, ये खराब है, ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गिरगिराहट की आवाज़ है वो आपकी गाड़ी में ये गरारी घूम रही होती है, बट ये गरारी नहीं घूम रही होती है। अब बाई चांस मान के चलो ये गरारी, अभी इस गाड़ी में हुआ क्या, इस गाड़ी में हुआ ये है कि ये भी गरारी ठीक है, ये भी ठीक है, सेल्फ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर जब सेल्फ मार रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी, पर स्टार्ट हो गई इतनी तेज आवाज़ कर रही थी, चीख रही थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा चीख रही थी। हो सका तो इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, अगर मैंने देखा वो साउंड मेरे पे पड़ा हो, वीडियो डिलीट हो गई थी गलती से मेरे से, तो देख लूंगा। तो इस गाड़ी में हुआ था कि इस गाड़ी के अंदर बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब जब मैंने बारीकी से देखा तो पता लगा इसके अंदर ये गरारी जो है, बड़ी वाली गरारी, ये यहाँ से नहीं कटी। देखो गरारी ज़्यादातर यहाँ से कटती है, बट ये यहाँ से नहीं कटेगी, यहाँ से कट गई। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए, ये यहाँ से कट गई है। आपको यहाँ से शायद दिख रहे होंगे, ये निशान पड़े हुए हैं इसमें, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ कट गई है। और अगर ये कट जाएगी, इसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं, ये नॉर्मली गड्ढे पड़ जाते हैं। अगर इसमें गड्ढे पड़ जाएंगे तो आपकी गाड़ी में क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गरारी है, जब हम इसके अंदर यहाँ फिट होती है, ठीक है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो ये हमारा मैग्नेट घूमता है, और जब मैग्नेट घूमता है तो इसके अंदर करंट बनता है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये मैग्नेट कुछ इस तरीके से लगा होता है, ये मैग्नेट इस तरीके से ऐसे करके फिट हो रखा होता है फिट। उसके बाद जब ये घूमेगी गरारी सेल्फ मारने पर, तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा, क्योंकि ये गरारी इस तरीके से इसमें फिट होती है, इस तरीके से इसमें फिट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अभी तो फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, बट इसके अंदर ये रोलर लग जाते हैं। अब जब इसमें रोलर लगेंगे तो इसमें हुआ क्या था, ये गरारी यहाँ से कट गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें लगने के बाद इसमें प्ले आ गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली प्ले आ गई थी। अब इसमें हो क्या रहा था, जब हम गाड़ी में सेल्फ मार रहे थे तो स्टार्ट तो हो रही थी, पर ये गरारी में प्ले की वजह से तो ये आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ी से आवाज़, घर 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 हट घर घर हट ऐसे आवाज़ आ रही थी। ये जितनी भी पल्सर गाड़ियाँ होती है, एवेंजर हो गई, 125 हो गई, ये जो अभी आई है एवेंजर स्ट्रीट हो गई, 160 हो गई, 180 हो गई, और अपना 220 हो गई, इन सभी गाड़ियों में ये दिक्कत आ जाती है। जब गाड़ी हमारी बहुत पुरानी हो जाती है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी है, आपने नई खरीदी गाड़ी और 1 साल पुरानी भी नहीं है, वो 6 महीने पुरानी है, और ये दिक्कत आ रही है, देखो अगर कोई गरारी कट गई है तो आपकी गाड़ी में वो गारंटी में चेंज होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, गरारियाँ कट रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको ये गारंटी में मिलनी चाहिए, ठीक है। ब्रेक शू वगैरह खराब हो तो वो गारंटी में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो तो आपको खुद मैनुअल यूज़ करने होते हैं। पर ये गरारी आप क्या कर सकते हो, आपसे सिर्फ बटन दबाओगे, बटन दबा के गाड़ी का गरारी काम करेगी। आप कौन सा इंजन के अंदर झांक के देख रहे हो कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान के चलो आपकी गाड़ी में किक लगी हुई है, सेल्फ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे पास आते हैं कस्टमर ऐसे हैं जिनकी गाड़ी की किक जो है जाम हो जाती है। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये किक है, ये ऐसे लगी हुई है, तो ऐसे ऐसे ग्राहक मेरे पास आते हैं, स्कूटी और बाइक दोनों की बता रहा हूँ। ये किक ऐसे ही नहीं होती, ये किक ऐसे होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो किक यूज़ ही नहीं करते, वो सिर्फ सेल्फ यूज़ करते हैं। अब भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी गाड़ी में सेल्फ दे रखा है, किक दे रखी है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप अपनी गाड़ी में कोशिश यही करो, सुबह मॉर्निंग में किक मारो, किक सेल्फ मत मारो। सुबह मॉर्निंग में अगर आप सेल्फ मारोगे तो आपकी गाड़ी की बैटरी पर लोड पड़ेगा, क्योंकि पूरी रात गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे बैटरी के सेल्फ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और अगर एकदम से आप सेल्फ मारोगे तो बैटरी एकदम फुल चार्ज होगी, तो आपकी गाड़ी का सेल्फ काम कर जाएगा, बट कुछ टाइम बाद वो बैटरी धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी में सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए किक मारोगे तो आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहोगे आप आगे जाके फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई आपको, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, जैसे मान लो आपकी गाड़ी किक वाली नहीं है, ये किक जो है किसी में होती ही नहीं है। देखो जिसमें किक नहीं है उसके अंदर तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ ही मारना पड़ेगा। बट जब आप गाड़ी में सुबह सुबह सेल्फ मारें तो कोशिश यही करें कि सेल्फ मार के उसे छोड़ दें और गाड़ी स्टार्ट रहने दें 20 सेकंड से के लिए 25 सेकंड के लिए, गाड़ी गर्म हो जाए, रेस ना दें। जैसे ही आप वैसे भी ऑटो चौक आ रहे हैं आजकल तो गाड़ी का आपको पता ही है, कॉमन सी बात है। तो ये जो चीज़ थी यही थी। और इसके अलावा एक बात बता देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये भी आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे मान के चलो ये आपकी गरारी जो है इसमें आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अगर मान लो ये वाली गरारी कट गई है तो नहीं डल जाएगी, सेल्फ की गरारी कट गई तो पूरा सेल्फ ही नया डालना पड़ेगा, और ये वाली गरारी कटी तो ये नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान के चलो ये रोलर इसके अंदर कट गए, ये रोलर होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रोलर तो छोटे छोटे, अगर ये रोलर कट गए तो उसको बोलते हैं वन वे रोलर किट, तो ये भी अलग से नहीं मिल जाती है, नहीं तो फिर ये पूरा कंप्लीट किट भी आती है। इसको बोलते हैं वन वे रोलर किट, पूरी कंप्लीट असेंबली, और इसको बोलते हैं वन वे रोलर किट, जिसमें स्प्रिंग लगी होती है। किसी किसी में ऐसी स्प्रिंग होती है और किसी किसी में नॉर्मल वो पेन वाली स्प्रिंग भी आती है।
बट इसके अंदर नॉर्मल स्प्रिंग है। तो आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी, बताना मुझे। बाकी अगर वन वे रोलर किट पूरी डलवाओगे तो कम खर्चा आता है, पूरी असेंबली डलवाओगे तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी काम करने के ऊपर, आप किस तरीके से काम करते हो। और ये वीडियो इतनी ही। आपको अगर मेरी वर्कशॉप पे आना है काम करने के लिए, काम करवाने के लिए अपने मोटरसाइकिल का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा एड्रेस, नाम, नंबर सब दे रखा है। अपॉइंटमेंट लें और कॉल करें, आ जाएं। आप मंगलवार को वर्कशॉप बंद रहते हैं, मंगलवार को कॉल ना करें। उसके अलावा मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी जानकारी देता हूँ, काफ़ी सारी नॉलेज इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड। मेरे पास कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ मैं शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट आपको होलसेल में मंगाना है तो आप 72 1050 नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हो। व्हाट्सअप या फिर कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, टेक्स्ट मैसेज करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।